नमस्कार छात्रों। आज मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार की चल रही योजनाओं में जो दस्तावेज़ जमा किए जाते हैं उन दस्तावेज़ों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आवास भत्ता सहायता योजना के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों में कई छात्र ये पूछ रहे थे कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, ये भी बता दीजिए। तो इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट मैंने चूँकि कुछ बताए थे और अभी मैं आपको इन विभिन्न सारी जो भी योजनाएं हैं उनमें कॉमन जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो, और जो स्पेशली कुछ योजनाएं हैं जैसे आवास भत्ता हुआ, मेधावी हुआ, वहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें और रहती हैं वो जो कि डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आवास भत्ता में आप लोगों को बता दूं कि आवास भत्ता सहायता योजना के अंतर्गत जो भी दस्तावेज महाविद्यालय में जमा किए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आपका जो आवेदन पत्र होगा वह सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद जो है मकान मालिक का जो जहां आवास में जिसके आवास में आप लोग रहेंगे उस मकान मालिक के एक किरायानामा होता है, जिसे सहमति पत्र भी बोलते हैं। तो किरायानामा जो होता है उसमें उसका एक स्टाम्प पर लिखा हुआ एक नोट होता है जो किरायानामा अनुबंध होता है, और उसके साथ ही मकान मालिक की आईडी प्रूफ, जिसमें आप जो है संपत्ति कर की रसीद उनसे ले सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी। दूसरा उसमें आईडी प्रूफ के तौर पर आधार या बिजली का बिल जो होता है वह भी मकान मालिक का आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका खुद का छात्र का एक शपथ पत्र होगा जिसमें वह बताएगा कि मैं कितने दिनों से उनके मकान में रह रहा हूं और कितनी राशि रेंट के रूप में मकान मालिक को भुगतान कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद छात्र का फ़ोटोग्राफ होगा और मार्कशीट होंगी 10th 12th या जो भी पिछली कक्षाओं में उसकी अंक सूचियाँ रही होंगी उन सभी अंक सूचियों की फ़ोटोकॉपी होगी। जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, बैंक की पासबुक होगी। बैंक की पासबुक में जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि छात्र का eKYC बहुत ज़रूरी है, eKYC होना, और eKYC के साथ साथ उसका NPCI एक्टिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही मूल्यवासी प्रमाण पत्र, आधार नंबर और एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जैसे डबरा ब्लॉक में वहाँ पर जो भी छात्रावास है, तो डबरा ब्लॉक में जो छात्रावास है वो चूँकि बॉयज़ का है तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है जो कि सीट उपलब्ध ना होने की लिए दिया जाता है कि अगर छात्र के लिए छात्रावास में सीट उपलब्ध नहीं है तो वह उसी परिस्थिति में छात्र किराए से आवास लेता है और जिसके एवज़ में यह आवास भत्ता सहायता योजना का लाभ लेता है। तो एक वह सर्टिफिकेट जो कि छात्रावास से उसको लेना होता है। दूसरा और अन्य सामग्री उसमें दस्तावेज़ों में एक समग्र आईडी, ठीक है, फीस की रसीद, आईसी की फ़ोटोकॉपी और टीसी की फ़ोटोकॉपी। तो ये जो है इतने सारे दस्तावेज हैं जो कि आवास भत्ता सहायता योजना में छात्र को अपने आवेदन पत्र के साथ लगाकर जो प्रभारी हैं उनको देना होता है, महाविद्यालय में जमा करना होता है। एक बात और बताऊंगा इसमें कि आवास भत्ता सहायता के लिए छात्र द्वारा 1 साल में 2 बार आवेदन करना होता है। तो छात्र को 6 महीने की जो राशि होती है वो सहायता राशि होती है वो मिलती है और उसके लिए 2 बार उसको अप्लाई करना होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें छात्र कि उसे 6 महीने में एक बार अप्लाई होगा, फिर दूसरे 6 महीने के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई बात आवास भत्ता की। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो है उसमें भी जो है आपको एक ज़रूरी जो बात होती है कि आधार कार्ड जो आपका होता है समग्र आईडी से लिंक हो। ठीक है, आपका आधार कार्ड समग्र आईडी से लिंक हो, जो कि बहुत आवश्यक है। तो इसके साथ साथ मैंने जो अभी दस्तावेज़ बताए हैं आपके
सारी मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और बैंक की पासबुक, EKYC, IC, फीस की रसीद, TC की फ़ोटोकॉपी, ये सारे दस्तावेज भी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के साथ जो दस्तावेज हैं उनके रूप में छात्र को महाविद्यालय में जमा करने होते हैं। इसी प्रकार से गांव की बेटी योजना है, तो गांव की बेटी योजना में भी ये बैंक संबंधी सभी दस्तावेज और ये जो उसके एकेडमिक दस्तावेज हैं वो भी छात्र छात्राओं को लगाना होंगे। गांव की बेटी में चूँकि छात्राएं ही आती हैं, इसलिए छात्राएं ये समस्त दस्तावेज उस योजना में लगा सकती हैं। इसी प्रकार से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आती है, तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में सबसे पहला जो मुख्य कार्य होता है वह EKYC और NPCI एक्टिवेशन का होता है, जो कि उसके बैंक खाते में होना अनिवार्य है, छात्र के बैंक खाते में होना अनिवार्य है। क्योंकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रों SC ST और OBC के छात्रों को ही मिलती है, तो यह उनके लिए है। और इसमें उसके बाद जो मुख्य काम करना होता है वो होता है प्रोफाइल पंजीयन का। प्रोफाइल पंजीयन का कार्य मुख्य रूप से जो होता है वह बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही MPTAS जो पोर्टल होता है उस पर छात्र आवेदन कर सकता है, और आवेदन पत्र के साथ फिर जो है आपको सारे दस्तावेज जो मैंने बताए हैं, सारी मार्कशीटें, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे उसकी जो एक्सपायरी हो वो निकल ना गई हो, तो आय प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ठीक है, आपका IC, आपका TC की फ़ोटोकॉपी और समग्र ID, आधार कार्ड और आपका ये प्रोफाइल पंजीयन, ये सब जो है सारे दस्तावेज आपके उस आवेदन पत्र के साथ होंगे। तो इस तरह मैंने ये आपको मुख्य योजनाएं बताई जिनमें जो कि महाविद्यालय में ज़्यादा विद्यार्थी लाभ लेते हैं इन योजनाओं का। तो इन सारी योजनाओं में कॉमन रूप से कुछ दस्तावेज होते हैं और कुछ विशेष दस्तावेज होते हैं जो कि आपको महाविद्यालय में जमा करने होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं, और उस जानकारी में जो है आप जो भी चीज़ें हैं आपके लिए आवेदन पत्र है वह उनमें दस्तावेज लगा सकते हैं, ठीक है। आगे मैं यह भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों को समय समय पर समस्त जानकारियां देने में सफल हो सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, और आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर दें। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।